ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पिछले 40 वर्षों से केरल में यह परंपरा बन गई थी कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को 5 साल बाद बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया जाता था और केरल की जनता विपक्ष को सत्ता में ले आती थी, लेकिन अगली बार उसे फिर बाहर कर दिया जाता था। लेकिन इस बार वर्षों पुरानी यह परंपरा टूट गई जब केरल ने पिनराई विजयन की अध्यक्षता वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए चुन लिया। बता दें 2016 के विधानसभा चुनाव में LDF ने 140 सदस्यों वाले सदन में 91 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इस बार LDF ने 93 सीटों पर जीत हासिल की है और दोबारा सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि फिर इस बार केरल में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वहां के चुनावी गणित में यह फेरबदल आया है। पिनराई विजयन को केरल में लोग धोती पहनने वाला मोदी कहते हैं। केरल में LDF की जीत केवल और केवल विजयन के पक्ष में जनादेश है। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने खुद को आपदा प्रबंधक और एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। लोगों ने विजयन को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो संकट की स्थिति में प्रदेश का नेतृत्व करने में सक्षम हो। इधर कांग्रेस की अध्यक्षता वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या भारतीय जनता पार्टी के पास पिनराई जैसा कोई कद्दावर नेता नहीं था। वहीं LDF की ओर से विजयन ने अकेले ही चुनाव अभियान को संभाला और उनके सामने उनकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी कोई और नेता उभर कर सामने नहीं आता दिखा। केरल के अन्य सभी नेताओं की तुलना में विजयन सबसे बड़े नेता हैं। आपको बता दें पिनराई विजयन पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगा और उनकी छवि पाक साफ रही है। विजयन सरकार का अच्छा प्रदर्शन और अपने वादों को पूरा करना ही उनके काम आया है। केरल में पिनराई विजयन सरकार एक सक्रिय सरकार के रूप में नजर आई। लोक कल्याण की नीतियों और आपदा प्रबंधन की कुशलता से लोगों का दिल जीत लिया। कोविड महामारी के दौरान विजयन सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई। सरकार ने लोगों को नई तरीके से राशन दिया। इन नीतियों का नतीजा यह निकला कि महामारी के दौर में भी गरीब लोगों के पास कुछ पैसा और भोजन था, इसलिए उन्हें इस मुश्किल समय में अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ा। विजयन सरकार के कल्याणकारी उपायों जैसे पेंशन और राशन किट ने सरकार के लिए एक सकारात्मक छवि बनाई और लोगों ने घोटालों और भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की परवाह नहीं की। आपको याद दिला दें कि आपदा प्रबंधन में पिनराई विजयन सरकार के प्रदर्शन की तारीफ हुई। जब कभी भी केरल में कोई संकट आया तो एक बड़ा मजबूत संदेश लोगों को दिया गया कि राज्य में एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है। चाहे 2 बार बाढ़ की आपदा हो या निपा वायरस का संकट हो या कोरोना महामारी हो, विजयन सरकार एक्शन में दिखी। जब से कोविड का मामला शुरू हुआ, पिनराई विजयन हर चैनल पर लोगों से बात करते नजर आए। ऐसे में विजयन स्थिति को नियंत्रण में लिए हुए थे। केरल में LDF को मुस्लिमों के वोट भी मिले और उसकी वजह भी भाजपा का उदय। UDF और LDF के बीच मुसलमानों का झुकाव LDF की ओर रहा, क्योंकि सबको लगा कि भाजपा से टक्कर लेने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक बेहतर विकल्प विजयन ही है। केरल में ईसाई मतों के भी ध्रुवीकरण की बातें सामने आई हैं। केंद्रीय त्रावणकोर क्षेत्र में केरल कांग्रेस, जो कई वर्षों से कांग्रेस की मजबूत सहयोगी रही है और जो उस क्षेत्र में सीटें जीतने में UDF और कांग्रेस की मदद करती थी, वो भी LDF के साथ चली गई, जिससे बहुत सारे ईसाई वोट LDF में स्थानांतरित हो गए। अल्पसंख्यकों में कांग्रेस और UDF के पारंपरिक वोट बड़े पैमाने पर LDF को मिले। केरल में 27% मुसलमानों के साथ ईसाई कुल आबादी का 17% है और ऐसा लगता है कि इस 44% अल्पसंख्यक आबादी ने LDF का समर्थन किया है। मुस्लिम और ईसाई UDF की पारंपरिक चुनावी रीढ़ थे। उनके समर्थन के बिना UDF चुनाव नहीं जीत सकता। CPM परंपरागत रूप से केरल में एक हिंदू पार्टी रही है और उसके अधिकांश मतदाता हिंदू ही रहे हैं। UDF से बड़ी संख्या में उच्च जातियों के लोग भाजपा में चले गए और अल्पसंख्यक LDF में स्थानांतरित हो गए, इसलिए UDF के लिए कुछ भी नहीं बचा। कांग्रेस की आपसी कलह इतनी ज्यादा थी कि वह पंचायत चुनाव हार गए। ओमान चांडी और रमेश चेन्नीथला के गुटों की गुटबाजी के चलते पार्टी पंचायत चुनाव हारी। विधानसभा चुनाव के समय साथ मिलकर काम करने की कोशिश की गई, पर वो फिर भी नहीं जीत पाए। केरल में ज्यादातर क्षेत्रों में, विशेषकर गाँवों में कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना मौजूद नहीं है और इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। संसाधनों के मामले में भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। केरल में 5 साल और केंद्र में 7 साल से सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से चुनाव में लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं जुटा पाई। साथ ही UDF में अब मूल रूप से
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ही बचे हैं। बाकी सब उनसे टूटकर या तो एलडीएफ में गए या भाजपा के साथ हो लिए। दूसरी तरफ एलडीएफ 11 पार्टी का गठबंधन है, जिसमें 3 से 5 दलों की केरल में बड़ी मौजूदगी है, इसलिए यह मुकाबला शुरू से ही एक तरफा दिख रहा था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।